राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपके कॉन्सेप्ट की क्लास स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज आपकी शायद आखिरी क्लास हो जाए। प्रयास करेंगे हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कंप्लीट कर लेने की। अगर एक दो बच गया तो उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वरना कोशिश करेंगे आज कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। टेलीग्राम से आप ईटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड PDF मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आर्थो सेंटर डिस्कस करना है। आर्थो सेंटर यानी कि लंब के केंद्र। ये हमने मान लिया क्या है, आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC। अब यहाँ से आर्थो सेंटर में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनके एल्टीट्यूड्स होंगे वो जहाँ पे आपको इसको डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगी, इसके आगे आर्थो सेंटर हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे एल्टीट्यूड डालेंगे, तीनों साइड से क्या करेंगे, एल्टीट्यूड्स डालेंगे। तो आपको हमेशा इस चीज का याद रखना है, ये जो पॉइंट्स होगा इसे हम नाम ओ दे देते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, आर्थो सेंटर बन जाएगा। आप हो सकता हो आपके मन में एक डाउट भी उठ रहा हो कि हम लोग तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी ड्रा करते थे, वहां से भी तो ऐसे कर देते थे, राइट एंगल बन जाता था। एल्टीट्यूड में भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी साइड परपेंडिकुलर ड्रा मतलब कि ऐसे ड्रा करके राइट एंगल्स बना दे रहे हैं 90 डिग्री पे, मतलब कि उस पर ड्रा कर दे रहे हैं। तो आपको याद रखना कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 1:1 में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे क्या है कि साइड से क्या है, परपेंडिकुलर बढ़ता है एल्टीट्यूड से, इसका जरूर नहीं कि आपको 1:1 में ही डिवाइड करे। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। हो सकता है ऐसा किसी साथी का कोई डाउट हो, तो उस चीज को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। ठीक है, आइए। तो आपको यहाँ पे अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी हो, क्या कहेंगे, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स, यानी तीनों एल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आर्थो सेंटर कहलाएगा। अब आइए इसको देख लेते हैं कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल में कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले क्या आता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो आपको हमेशा याद रखना कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स में कहाँ बनेगा, इनसाइड बनेगा। ठीक है, अगर यहां से हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसका आर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, इसका आर्थो सेंटर हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा तो ये क्या हो गया, तो आउटसाइड हो गया। क्या होगा, ये आउटसाइड हो गया। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि आउटसाइड बनेगा। इसके बाद अगर हम कहाँ पे डिस्कस करें, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ड्रा करें, जहां ड्रा करते रहे देख लीजिए, तो इसका आर्थो सेंटर हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, या आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स ऑफ हाइपोटेनियस कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप अपोजिट वर्टेक्स ऑफ
हाइपोटेनियस। तो साथियों सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि आपका आर्थो सेंटर में तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, डिवाइड करेंगे, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, आर्थो सेंटर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन में देख ली। फिर एक्यूट एंगल में आपका आर्थो सेंटर इनसाइड ट्रायंगल बन रहा है, आउट मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में आपका आर्थो सेंटर आउटसाइड ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपका आउटसाइड अपोजिट वर्टेक्स ऑफ हाइपोटेनियस पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है तो ये अपोजिट वर्टेक्स ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या था, आपका आर्थो सेंटर था। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। एक दो कॉन्सेप्ट और बचते हैं, उनको भी डिस्कस करके इसे कंप्लीट ही कर देते हैं आज। साथियों यहाँ से एक यूलर लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका? यूलर लाइन का। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। एस जो कि क्या था हमारा सरकम सेंटर, जी जो कि क्या है हमारा सेंट्रॉइड, वो क्या है हमारा आर्थो सेंटर। ठीक है, आर्थो सेंटर, जी हमारा क्या है सेंट्रॉइड, या एच लिखा था हमने, एच ले लीजिए यहाँ से। एस क्या है हमारा सरकम सेंटर। ठीक है, यहां से अगर आपको एच निकालना हो, एच के कोऑर्डिनेट्स यहां से निकालने हो, तो आपको क्या याद रखना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, इसी तरीके से my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि अगर आपको सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर दे रखा हो, तो अगर आपको सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर दे रखा हो, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, x1 y1 x2 y2 दे रखे होंगे। ठीक है, इसको m रेशियो n में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये m रेशियो n में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। उसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए यहाँ से x1 और x2, इसको ले लीजिए y1 और y2। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया।
इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है आपका कॉन्करेंट लाइंस, यानी समपाती रेखाएं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 या 3 से ज्यादा जो रेखाएं हो वो उनका जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही हो। ठीक है, हमने मान लिया ये रेखा आपकी क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये आपकी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और ये आपकी a3x प्लस b3y प्लस c3y 0। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एक ही है, यानी एक ही इंटरसेक्ट हो जाती है 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं, तो ये हमारी क्या होती है, कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, 3 or more than